न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशंस, नई फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन डेवलप हुई, जैसे नॉवेल्स, विजुअल कल्चर, कैरिकेचर्स एंड कार्टून्स। आइए नॉवेल्स को देखते हैं। नॉवेल्स एक लिटरेरी फॉर्म है, एक साहित्यिक फॉर्म है लिटरेचर की, नॉवेल, जिसकी यूरोप में शुरुआत हुई थी, भारत में बाद में आई। भारत के अपने हिसाब से, अपने रंग रूप में, नए सांस्कृतिक रूप में हमने इसको अपने हिसाब से ढाल लिया। नॉवेल्स ने एक नया वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस का ओपन किया, न्यू लिटरेरी फॉर्म्स यहाँ पर नॉवेल्स की इमर्ज हुई। और हाँ, इसके साथ ही कुछ अलग तरीके से संपादन भी चीज़ों का किया जाने लगा, जैसे कविताएं लिखी जाने लगी, लिरिक्स, शॉर्ट स्टोरीज़, एसेज, ये सब चीज़ें भी साथ साथ छापी जाने लगी। इसके अलावा बच्चों, एक विजुअल कल्चर भी तैयार हो रही थी प्रिंट मीडियम के थ्रू। प्रिंट के थ्रू विजुअल कल्चर, समझिए, देखे जाने वाली चीज़ें भी छापे जाने लगी, जैसे कुछ कैलेंडर्स छापे जाने लगे, और कैलेंडर्स छापे जाने लगे, उन पर धार्मिक चीज़ें भी थी, धार्मिक चिन्ह, धार्मिक प्रतीक, धार्मिक मूर्तियाँ, मंदिर, हमारी कल्चर और सिविलाइजेशन से संबंधित और बहुत सारी चीज़ें नए रूप में यहाँ पर छापे जाने लगी। प्रिंट रीप्रोड्यूस्ड मल्टीपल कॉपीज ऑफ पेंटिंग्स, न्यू चीप prints and calendars became common. It further shaped ideas about modernity, tradition, religion, politics. और हाँ, इस सारी चीज़ ने बहुत प्रभाव डाला लोगों के मन पर, लोगों की बुद्धि और समझ पर, लोगों की चेतना के ऊपर। उनका हर चीज़ को देखने का एक नज़रिया जो है, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सारी चीज़ों को देखने का नज़रिया इन सारी चीज़ों से, कैलेंडर्स वगैरह से प्रभावित हुआ। कैरिकेचर्स एंड कार्टून्स केम इनटू द बीइंग, रीडिंग अमंग मिडिल क्लास वुमेन इंक्रीज्ड नाउ। जो मध्य वर्गीय स्त्रियां थी वो अब पढ़ने लगी किताबें। मोस्ट ऑफ द लिबरल फैमिलीज एजुकेटेड देयर वुमेन। कंजर्वेटिव फियर्ड, जो कंजर्वेटिव परिवार थे वो ये फियर करते थे कि वुमेन विडो हो जाएगी यदि पढ़ेगी लिखेगी, या विल बी करप्टेड, वो करप्ट हो जाएगी, इफ़ शी इज़ एक्सपोज टू मॉडर्न आइडियाज़ ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। यदि हम उसे आधुनिक, ये पाश्चात्य विचार, नई संस्कृति से परिचित कराते हैं तो उस पर निश्चित रूप से कोई दुष्प्रभाव पड़ जाएगा। किंतु फिर भी भारतीय समाज में नई स्त्री लेखिकाएं प्रकट हुई। राजसुंदरी देवी wrote full length autobiography आमार जीवन। उन्होंने एक बड़ी अपनी आत्मकथा लिखी, जीवनी लिखी, आमार जीवन के नाम से, बंगला भाषा के अंदर प्रकाशित हुई 1876 में। कैलाश बासिनी देवी, ताराबाई शिंदे, पंडित रमाबाई, इन स्त्रियों ने अपने समाज के अंदर अपनी दयनीय दशा को और स्त्रियों की दयनीय दशा को, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं, वहाँ पर प्रकट किया कि कैसे भारतीय कंजर्वेटिव समाज जो है वह स्त्रियों के साथ व्यवहार करता है। उसमें जो कमियां थी उसे इन्होंने निकाल कर सामने लेकर आई है। जर्नल्स डिस्कस्ड इश्यूज अबाउट वुमेन एजुकेशन, विडो रीमैरिज, फोक लिटरेचर लाइक स्त्री धर्म विचार टॉट वुमेन टू बी ओबीडियंट वाइव्स। हाँ, देखिए, एक तरफ तो ये अपनी समस्याएं प्रकट कर रही थी, दूसरी तरफ भारतीय समाज के कुछ लोग ऐसे भी थे जो भारतीय समाज की रूढ़ियों, भारतीय समाज की परंपराओं, भारतीय समाज में स्त्रियों के बारे में विचार जो स्थापित थे उनका विरोध ना करके उनका साथ देने वाले लोग भी वहाँ पर थे, क्योंकि भारतीय संस्कृति को बचाना भी आवश्यकता था, एक थी समाज की। और इसी के लिए उन्होंने वुमेन को एक ओबीडियंट वाइफ बनने के लिए, एक आज्ञाकारी पत्नी बनने की शिक्षा देने के लिए अपनी पत्रिकाएं वहाँ पर शुरू की। ऐसी एक पत्रिका थी, स्त्री धर्म विचार नाम की पुस्तिका थी ये। इसके माध्यम से स्त्रियों को नए विचार देने के लिए, पुराने विचारों को नए रूप में प्रस्तुत करने के लिए, नए समाज के अनुसार ढालने के लिए प्रेरित किया। पेडलर्स के द्वारा सस्ती किताबें गांवों तक, दूर दराज के इलाकों तक वुमेन्स तक पहुंचाई जा रही थी, जो उनके लेज़र टाइम में वो पढ़ सकती थी। प्रिंट एंड द पुअर,
पब्लिक लाइब्रेरीज़ की स्थापना हुई। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन रिलेटेड इश्यूज़ जो थे वो नए नए इश्यूज़ उठाए जाने लगे। 1850s आते आते बहुत सारी ऐसी पुस्तिकाएँ, पत्र पत्रिकाएँ थी जो गरीब, निचले, अछूत, सामाजिक रूप से बहिष्कृत लोगों के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाने लगे। पॉपुलर जर्नल्स एंड ट्रैक्ट्स क्रिटिसाइज्ड एंशिएंट स्क्रिप्चर्स। जो वहाँ पर प्रमुख पत्र पत्रिकाएँ थी उन्होंने कई बार भारतीय धर्म और संस्कृति की के प्रति आलोचनात्मक रवैया अपनाने का प्रयास किया। काशी बाबाज, और यहाँ पर नई टाइप की पुस्तकें भी थी। काशी बाबाज, छोटे और बड़े के सवाल, इन 1938 लिंक्ड कास्ट एंड क्लास एक्सप्लॉयटेशन। इन्होंने उच्च और निम्न वर्ग के हिसाब से समाज को देखने का प्रयास किया और कैसे छोटे और बड़े, यानी कि छोटे जो लोग होते हैं और बड़े जो लोग होते हैं उनके बारे में समाज क्या सोचता है, उनके बारे में समाज का क्या दृष्टिकोण है, इस बारे में नए विचार प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। सोशल रिफॉर्म्स स्पॉन्सर्ड लाइब्रेरीज़, और लाइब्रेरीज़ जो बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स थे या फिर जो संगठन थे इस तरह के, उन्होंने कोशिश की कि लाइब्रेरीज़ बनाई जाए, नए नए विचार लोगों तक पहुँचे। इसके लिए पुस्तकें लोगों को अवेलेबल होंगी लाइब्रेरीज़ के थ्रू, फ्री ऑफ कॉस्ट वो जाकर जहाँ पढ़ सकते हैं। ऐसी लाइब्रेरीज़ को इस्टेब्लिश किया गया। बड़े बड़े उद्योगपतियों ने अपने उद्योगों के अंदर, अपने कार्यालयों के अंदर जब फ्री टाइम होगा उस समय उनके श्रमिक वहाँ पर जाकर किताबें पढ़ सकें, इसलिए अपनी फैक्ट्रीज़ के अंदर भी लाइब्रेरीज़ कई बार उन्होंने इस्टेब्लिश की, छोटी छोटी। प्रिंट एंड सेंसरशिप, देखिए ये सेंसरशिप ज़रूर पीछा नहीं छोड़ता है कभी भी, विचारों का पीछा सेंसरशिप कभी नहीं छोड़ेगी। विचार जब फैलते हैं उसका विरोध हमेशा किया जाता है। नए विचारों का विरोध शुरू में समाज में जरूर किया जाता है, बाद में धीरे धीरे उन विचारों को समाज एक्सेप्ट करता है। रेगुलेशंस वर पास्ड टू कंट्रोल प्रेस फ्रीडम, बहुत सारे ऐसे निर्बंधन लगाए गए, ऐसे कानून बनाए गए कि प्रेस की जो फ्रीडम है उस पर लगाम लगाई जा सके। न्यूज़पेपर्स वर एनकरेज्ड टू सेलिब्रेट ब्रिटिश रूल्स, और ब्रिटिश रूल के प्रति कोई भी नेगेटिव बात अखबारों में ना छपे। ब्रिटिश रूल की सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही, उसका सिर्फ समर्थन ही न्यूज़पेपर्स करें, इस तरह का प्रयास ब्रिटिशर्स ने किया। नेटिव प्रेस वाज क्लैम्प्ड डाउन आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, और 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया था कि क्षेत्रीय भाषाओं के अंदर निश्चित रूप से ऐसे लेख छप रहे थे पत्र पत्रिकाओं में जिन्हें जो उनके नाक के नीचे वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या लिखा हुआ है, और उनका विरोध खुले तौर से चल रहा था। ये देखिए, यदि इंग्लिश न्यूज़पेपर में कोई बात छपती तो अगले ही दिन वहाँ पे हमारे जो एक गवर्नर जनरल साहब थे उन्हें पता चल जाना था। बट क्षेत्रीय भाषा में, कोंकणी भाषा में यदि कोई बात छपी हुई है वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में और लोगों को प्रेरित कर रही है अंग्रेजों के खिलाफ, तो उसका पता उन लोगों को पता चलना ही नहीं था। इसीलिए बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और बहुत सारे भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन के बड़े बड़े नेता थे जो शुरुआती चरणों में, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय विचारों को क्षेत्रीय भाषाओं के अंदर ही प्रकट करना उचित समझा। डेस्पाइट रिप्रेसिव मेजर्स नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स ग्रू रैपिडली, और भले ही कितना भी दमन हुआ, जो राष्ट्रवादी अखबार थे वो बड़ी तेज़ी से डेवलप करते गए एज पर द पॉपुलर डिमांड, क्योंकि उनकी डिमांड समाज के बीच में फैल रही थी। इसका अर्थ कोई ये कतई ना लगाए कि मेरे विचार गलत हैं तो भी मैं उन्हें फैलाऊंगा और वो फैलेंगे, नहीं। विचार फैलते हैं, विचारों को जनता धीरे धीरे स्वीकार करती है, पर उसकी एक शर्त है, वो विचार सही होने चाहिए, तर्क संगत होने चाहिए और समाज उपयोगी होने चाहिए। कोई सोचता है कि यदि निरर्थक विचारों के ऊपर मैं पैसा लगाऊंगा, उसे लगातार मैं फैलाते जाऊंगा, प्रमोट करते जाऊंगा और धीरे धीरे समाज अडॉप्ट कर लेगा, नहीं। समाज सिर्फ उसका बहिष्कार करेगा, समाज सिर्फ उसका विरोध करेगा। वे विचार जो सकारात्मक और समाज को आगे बढ़ाने के लिए होते हैं, सिर्फ समाज उन्हीं का साथ देता है। That's all for this chapter. Thank you dear students.